रूसेव एंड लाना, इन दोनों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू में साथ में थे, मतलब इसके बाद इन्होंने पहले स्टोरी लाइन में थे, फिर इन्होंने एंगेजमेंट करी, उसके बाद फिर इनकी शादी भी होती है। लेकिन अभी टीएमजी ये रिपोर्ट कर रहा है और ऑथेंटिक सोर्स है पूरा कि अब लाना और रूसेव साथ में नहीं है, यानी इनकी जो शादी थी अब वो टूट चुकी है। 7 साल की पूरी शादी चली और इसके बाद भाई लोग बहुत ज्यादा इनके बारे में बातें जो है वो बना रहे हैं। कभी भी मतलब ऐसी कोई चीज सुनने में आती तो अच्छा नहीं लगता सुन के, लेकिन वो स्टोरी वाले एंगल भी बहुत सारे ऐसे आपको पता है। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू से उठा के देखो तो फिर लोग बोल रहे अरे इसलिए हुआ वैसे हुआ। अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी बहुत विवाद हो रहे हैं और नहीं चाहता। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं चैट गेबल के बारे में। चैट गेबल आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उनको रेसलमेनिया में मैच मिल सकता था, लेकिन वो एंड मौके पर सैमी ज़ेन से हार गए। लेकिन क्या अभी भी उनको मौका मिलने वाला है और क्या एक्चुअल में उस मैच के विनर चैट गेबल होते? सबसे पहले तो चैट गेबल का बैक स्टेज से इंटरव्यू आ रहा है जो कि कैथी कैली ने लिया, और यहाँ पर वो अपनी वही चीज बता रहे हैं कि वो खुद को ही ब्लेम करते हैं। सैमी ज़ेन कैसे बेटर इंसान निकला, वो कोई यहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। वो कहते हैं कि उन्होंने लेट डाउन किया बहुत सारे लोगों को। और जब उनसे पूछा कि सैमी ज़ेन ने तुम्हारे कान में क्या बोला था, तो वो बात बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अलग ही जोन में चले गए चैट गेबल ये मैच हारने के बाद। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को नोट कर रहे हैं कि चैट गेबल के अगर आप शोल्डर देखो, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रूल्स के हिसाब से तभी पिनफॉल होता है कि जो शोल्डर से वो मैट पर कैनवस पर पूरे लगने चाहिए। यहाँ पे सैमी ज़ेन के केस में ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको एक एंगल बनाने वाली है? और लोग सैमी ज़ेन के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं और लोग कह रहे भाई कुछ भी करो, इस मैच को ट्रिपल थ्रेट अब बना दो तुम, क्योंकि यही बेटर चीज होगी, यही बेस्ट चीज होगी। क्योंकि लोग देख ही नहीं सकते कि चैट गेबल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में नहीं है। और मैं हैरान तो ये देख करूं कि ये सैमी ज़ेन के सामने हो रहा है। सैमी ज़ेन खुद वो बंदा है जिसको इतना सपोर्ट मिलता है। तो आप सोच ही सकते हो चैट गेबल के लिए कितने लोग इस समय रूट कर रहे हैं। ऐसा लग भी रहा है शायद कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये काम कर भी देगी, क्योंकि अगर इतने फैंस डिमांड करते हैं तो अब ट्रिपल एच वैसा कर रहे हैं आजकल। अभी सबसे बड़ा डिसीजन ही देख लो, पूरा रेसलमेनिया का मेन इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू ने फैंस की वजह से चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद कुछ चेंज हो जाएगा। होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि चैट गेबल डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल से इस मैच में आना। गुड न्यूज ये है जो कि आपको मंडे नाइट रॉ से भी पता चल गई होगी कि सीएम पंक आने वाले हैं रॉ के एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको पहले से पता होगा, मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया से पहले जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, मतलब 25 मार्च वाला जो शो है, वहां पर सीएम पंक को एडवर्टाइज करी है, अरीना ने एडवर्टाइज कर दिया था। इसके ऊपर जरा ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन देखो। अब ये किस तरीके से सार्कास्टिक वे में उन्होंने लिखा है, आप लोग समझ जाओ। वो खुश हैं काफी ज्यादा कि ये सीएम पंक इज बैक, ये ऐसे करके वो बड़े खुशहाली मना रहे हैं। आज इवन रॉ में उन्होंने शॉट भी लिया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मंडे नाइट रॉ में जो सीएम पंक आएंगे ड्रू मैकिंटायर के सामने भी इनको दिखाएंगे, क्योंकि अगर दिखा देते तो मतलब मजा बहुत आएगा उसको देखने में। क्योंकि अभी तो सीएम पंक फिट होंगे नहीं, या क्या पता हो भी, या क्या पता एक आध घूसा हुआ तो बजा ही सकते हैं। तो शायद मस्त हो सकता है अगर इनको स्टोरी में यूज कर लिया कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी बना लिया या फिर होस्ट बना लिया, तो वो तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल के लिए कुछ अनाउंस करने वाली है। तो इम्पल्सिव जो कि लोगन पॉल का पॉडकास्ट है, यानी कि कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे कह रही है कि लोगन पॉल एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है? तो स्पेकुलेशन ये चल रही है कि शायद वो उनके यूएस चैंपियनशिप के मैच से रिलेटेड हो सकती है। क्या वो रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करने वाले हैं, या कोई मल्टी पर्सन मैच होगा? इतना तो यहाँ से क्लियर लग रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या फिर यूएस चैंपियनशिप, इसके लिए कोई एक मल्टी पर्सन मैच तो जरूर हो रहा है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है। और लोगन पॉल खुद अपने क्रिएटिव आइडियाज भी देते हैं। तो भाई वो सिंपल से डायरेक्शन तो चुनेंगे नहीं अपनी रेसलमेनिया के लिए। वो चाहेंगे कि यार एक बढ़िया सी रील बन जाए, मेरी कोई वीडियो बन जाए जिसमें 30 सेकंड के अंदर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मैच में ज्यादा सुपरस्टार होते हैं तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर ये जो मैच है उसमें कोई स्टिपुलेशन, तो शायद कुछ बड़ा धमाका तो कर रहे हैं लोगन पॉल अपने पॉडकास्ट में। लाइव इवेंट तो यार कुछ मस्त ही हो रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक इंटरजेंडर ने मिक्स्ड टैग टीम मैच किया था। ये केविन ओवेंस एंड बैकी लिंच वर्सेस ग्रेसन वॉलर नाया जैक्स का था। इस मैच का फिनिश होता है जब बैकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम लगाया भाई ग्रेसन वॉलर को, और उसके बाद उन्होंने पिन फॉल करके इस मैच में जीत और विक्ट्री करी अपनी टीम की। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ बहुत नहीं है बताने के लिए, ये क्लिप थी। और क्या क्या डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव इवेंट में कर रही है यार। रोड टू रेसलमेनिया के लाइव इवेंट बहुत मस्त होते हैं, इतना तो है। भले पूरे साल बेसिक मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू करती रहे, लेकिन यहाँ पे मजा आ जाता है। आज आपको पता है कोडी रोड्स ने मंडे नाइट रॉ में जब अपना प्रोमो कट किया था। अगर वीडियो नहीं देखी सुबह रॉ वाली तो जाके आप देख सकते हो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि कैसे उनकी नंबर 1 फैन है ब्रांडी रोड्स, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर उनका साथ दिया जिस टाइम पर कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। तो ब्रांडी रोड्स ने उसके बाद ट्वीट किया जहां पे वो बताते हैं कि कैसे वो सारी चीजें देख के उनका वो भी कितनी अटैच्ड हैं कोडी रोड्स से। ऑब्वियसली है भाई उनकी वाइफ है। और यहाँ पे उन्होंने ब्लड लाइन के ऊपर शॉट ले लिया। दिस फैमिली ट्री मे नॉट बी एज बिग एज सम बट वी गो हार्ड
फॉर ईच अदर, यानी ये ब्लड लाइन होगी बहुत बड़ी फैमिली और ये शायद लड़ते झगड़ते भी है, लेकिन हमारी फैमिली भली छोटी है लेकिन एक दूसरे से हम लोग प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा ब्रांडी रोड्स का कहना है कोडी रोड्स के बारे में। मैं तो कह रहा हूँ यार ब्रांडी रोड्स को भी ले आओ, सोचो जो कोडी रोड्स के फादर हैं उस एंगल को कितना डाला जाता है। एक तो उनकी रिच हिस्ट्री भी है ऑब्वियसली, वो भी एक रीजन है, लेकिन ब्रांडी रोड्स भी आ जाएंगे तो एक नया एलिमेंट खुल जाएगा कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन के लिए। बट हाँ वो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच जैसे कपल की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे उनको तो जितना दूर रखो भाई वो सही रहेगा, क्योंकि जिस टाइम पे WWE ने उनको स्टैब्लिश या टैग टीम दिखाया था बहुत बुरा टाइम था और उन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा काम किया था उस टाइम में, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो। ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ क्लैरिटी है यहाँ पे, तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर जो है WWE की वेबसाइट पर फीचर हैं, जो रोस्टर्स वाला पेज है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो एक्टिव करंट सुपरस्टार्स की लिस्ट में, लेकिन इसके बारे में फाइनली मेरे को क्लैरिटी मिल गई। जो आपसे कह रहा था ना कि मेरे को पता नहीं कि वो उस वेबसाइट से में कभी हटे भी थे, जो ये कमेंट किया जाए कि वो वापस आ गए हैं, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट है भाई कि वो कभी हटे ही नहीं थे वहां से। तो ब्रॉक लेसनर को WWE ने कभी रिमूव ही नहीं किया था। तो ये जो सब चीज चली थी वो इंटरनेट स्पेकुलेशन थी, मतलब समझ लो एक जगह से कहीं आई और उसके बाद फिर वो ऐसे बहुत ज्यादा करके फैल गई। बट स्टिल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चलो ब्रॉक लेसनर अभी उस लिस्ट के अंदर हैं। जिस दिन वहां से चले गए तो शायद दिल पे एक बहुत तगड़ी वाली चोट लगने वाली है, और वो चोट मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा दिमाग सा घूम जाता है सोच के कि ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं होंगे। चलो भाई जो भी है, लंबी सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। द रॉक के बारे में कुछ है आपको इंटरेस्टिंग बताने के लिए। तो मैंने आपको अभी से कुछ दिन पहले बताया था कि WWE कैसे रॉक और कोडी रोड्स का जो मैच है उसको सेटअप कर रही है। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया का शो है, शायद वहां पर जाकर रॉक कंपीट कर सकते हैं। तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनिशियली जब एक रिपोर्ट आई थी रॉक के बारे में तो उसमें यह कहना था कि शायद वो समर स्लैम में भी कंपीट कर सकते हैं। तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एंटिसिपेटेड मैच है रॉक और कोडी रोड्स का, शायद वो होगा या तो सऊदी अरेबिया के शो में या फिर समर स्लैम के अंदर। WWE इन दोनों में से कहीं पर भी इसको बुक कर सकते हो। और समर स्लैम के बारे में मैंने आपको रिसेंटली एक अपडेट दी थी, जहां पर मैं आपको बताया था कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा अटेंडेंस में होगा, तो फिर इस हिसाब से WWE इसको वहां भी डाल सकती है। आज मंडे नाइट रॉ की कमेंट्री में ये फोटो आई थी रिया रिप्ली और बडी मर्फी की, बडी मैथ्यूज की। तो यहाँ पर माइकल कोल ये तो बताते हैं कि रिया रिप्ली यहाँ पर है, लेकिन पैट मैकेफी ने पीछे से बड़े मस्त तरीके से उस चीज को प्लग किया कि किसके साथ है रिया रिप्ली, विद हु, और इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं, क्योंकि WWE के सुपरस्टार है नहीं बडी मैथ्यूज। बट फिर भी उनकी फोटो को उन्होंने साथ में दिखाया। मैं तो इसमें खुश हूं, वरना विंस मैकमैन का टाइम होता तो ऐसे क्रॉप कर देते या इतने गंदे तरीके से ब्लर करते कि ऐसा लगता कि यार किसके साथ खड़ी है रिया रिप्ली, क्या गड़बड़ तो नहीं है यार। ये आप बताना ये कुछ ज्यादा ब्रूटल तो नहीं हो रहा है, या फिर हम ही थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैगजीन की आज हमने स्टोरी लाइन देखी जिसमें उनको ऐसा दिखाया जा रहा था कि लोग तुमको हेट करते हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। वहां पर जो एग्जैक्ट बातें बोली थी कैंडिस लेरे ने वो रियल लाइफ की स्टोरी से है, और वो रियल लाइफ की स्टोरी ये नहीं कि उनको हेट मिलती है, स्टोरी ये कि जो उनके ब्रदर हैं जो कि 2017 में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनको वो स्टोरी में डालते हैं कि अच्छा हुआ वो जो तेरा ब्रदर है जो इस दुनिया में नहीं है, वो इस एम्बैरेसिंग चीज को देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो मेरे को नहीं पता, मतलब चलो ठीक है, इतना भी ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ वाली चीज को डाल नहीं सकते। WWE ने कैसे कैसे एंगल यूज किया वो हमको पता है, लेकिन इतनी तो अभी इसकी हाइप भी नहीं है जो ऐसी सेंसिटिव चीजों को उठा के ले गया। पर्सनली मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आप बताना कि क्या आपको सही लगा ऐसा करना। वैसे तो इतना क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मैगजीन की स्टोरी है, आई थिंक उन्होंने पहले यस ही बोला हो, क्योंकि अभी WWE के अंदर वैसा माहौल नहीं है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी शील्ड ब्रदर्स की फाइट के बारे में है, इनके मैच के बारे में है। तो क्या WWE खुद एक मैच बिल्ड कर रही है इनका सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का? एक रिमाइंडर वैसे आपको दे देता हूं, जो व्हाट्सएप चैनल पर है, अभी यहां ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन एक बार जाके जो मैसेज किया उसको देख लेना अगर आपसे मिस हो रहा है तो, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बस अभी ज्यादा से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जो हम बात कर रहे थे, तो WWE स्लोली एक बिल्ड कर रही है बड़े मैच की तरफ। क्योंकि आज भी हमने देखा माइकल कोल ने इस एंगल को जो रखा था कि भाई सेथ रॉलिंस जो बंदा है वही है जिसने लास्ट टाइम रोमन रेंस को हराया था, तो वो सारी इसी चीजें के लिए है, क्योंकि WWE आगे इनके बीच एक मैच करना चाहती है, पॉसिबली एक बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर। इवन रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ऐसा मैच है जिसको WWE ने वैसे तो रॉ में भी किया है, स्मैकडाउन में भी किया है, हर जगह पे किया है, लेकिन अभी वाले कैरेक्टर के साथ एक बड़े स्टेज पर, इवन रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर, समर स्लैम जैसी स्टेज पर, या WWE के सऊदी अरेबिया के शो में हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि इतने टाइम से भले इस स्टोरी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की अलग अलग चलती है, लेकिन कभी रोमन रेंस सेथ के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी सेथ रॉलिंस रोमन के बारे में कुछ बोलते हैं। तो धीरे धीरे बिल्ड है, एक दिन इनका जबरदस्त और इस नए कैरेक्टर के साथ, मतलब दोनों के नए कैरेक्टर के साथ एक धांसू मैच भी WWE करने वाली है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक करके जरूर जाया करो, और तब तक लो फिर जिंदगी के मजे।